अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। ते शुरू कर रहे हैं। हाँ जी ये रात को खाना जब खाया था ना लेट, तो मैं मशीन लगा के सो गई थी। अब सुबह उठी हूँ तो समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ क्या पकाऊँ, क्योंकि अगर आपने कल इतना सारा बना लिया हो ना, मतलब इतना सारा क्या बनाया था कि एक दो हांडी भी बन जाए ना, फिर अगले दिन समझ नहीं आती बंदे ने पकाना की है। तो सालन भी काफ़ी पड़े थे, 2 थे, और चावल भी पड़े थे क्योंकि अम्मी ने कितना का खा लेना था। तो मुझे ये था कि आज मैं ऐसी चीज़ बना लूँ जो बच्चे शौक से खा लें और हम लोग जो ना वही दोबारा खा लेंगे। तो अम्मी जी ने भिंडी खानी थी दोबारा, उनसे मैंने पूछ लिया था। तो फिर मैंने कहा फिर मुझे कि अपने लिए क्या बनाना था, क्योंकि आलू गोश्त के भी सालन पड़ा है, चावल भी पड़े हैं। तो अभी किचन का ये हाल चाल चल रहा है, तो अभी सारे बर्तन बाहर निकाल रही हूँ। और बर्तन सारे अंदर जाने वाले हैं ना, जहाँ वो अंदर वाले अलमारी में रखते हैं, तो निकाल के बाहर रखे हैं कि इनको मैं अभी रख के आती हूँ। साथ साथ मैंने रखे हैं नूडल्स ऊपर, मैंने कहा चलो पास्ता इनका बना लेती हूँ क्रीमी सा, तो बच्चे भी खा लेते। चिकन मैंने बाहर रख दिया ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो काम साथ साथ चल रहे हैं। तो आज ना अचानक से ये प्रोग्राम बन गया, खाना बना के हटी हूँ तो इनके बाबा नीचे आए हैं। अफान के इतने बड़े बाल हो गए और उसके बाल है बड़े करली करली से ना, बड़े दर्द वाले जैसे उसको होते, कोई उसको हाथ भी लगाता है ना सर पे तो वो बड़ा फील करता है। तो उसके काफ़ी बाल थे तो उसकी कटिंग करवानी थी, खुद वो करवा आते हैं, लुकमान भी करवाते हैं, वो ना रहता रह ही जाता है। जब ये दूसरी दफ़ा करवाते तब उसकी बारी आती है। तो मैंने कहा नहीं अब उसकी ना कटवा ही लें। जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे भी है बाल कटवाने वाला, लेकिन मसला ये है कि वो जो लड़की है ना, किचन देखें आनन फानन मेरा साफ सुथरा हो गया है। तो अभी पास्ता बना रही हूँ। पास्ता मैंने उबाल के उबलने के लिए साथ ही रख दिया ताकि जितनी देर मैं किचन साफ करूँ ना तो ये भी काम हो जाए। और सब्जी जो भी अंदर डालनी है, आज मैंने सोचा कि चिकन और किचन कह रही हूँ, चिकन वगैरह और सब्जियां डाल के ना बनाऊंगी ताकि अम्मी जी भी अगर खाएं तो खा लें। नॉर्मल बच्चे पता आपको बाहर निकाल देते हैं, तो मैंने यही सोच के बना रही थी कि चलो जिसने खाने साथ खा लेता है, बच्चों का तो नहीं ना देखना, बच्चे आराम से बाहर निकाल भी देंगे तो हम लोग खा लेंगे। तो ये मैंने कितनी दफ़ा बताया हुआ है कि इसके अंदर मैं नॉर्मल देसी सा बनाती हूँ, कोई इतनी स्पेशल इसके अंदर चीज़ जाती नहीं है। तो मैंने कहा कि साथ इधर है हमारे बाल काटने वाले, तो वहाँ कटवा लेते हैं। तो हुआ पता वो क्या करते हैं, इसके बाल है बहुत ज्यादा करली करली, वो मतलब ना वो मेहनत ही नहीं करते। वो देखते हैं हाय इन्ने बाल ने, वो सीधा और रंबा पकड़ते हैं। रंबा नहीं होता जैसे गोडी करने वाला। तो मैं इनको कह रही थी मैं कि उधर ना लेके जाना, मैं को वो ना कैंची लगाती नहीं है, उसी तरह रंबा पकड़ के इसके सारे बेचारे के बाल उतार देती हैं, तो ये ना उधर नहीं लेके जाना। तो कह रहे चले ठीक है, जहाँ मैं कटवाता ना वहाँ ही ले जाते हैं। उनके पास भी टाइम था और मुझे ये था यही लेके जाएंगे और मेरा काम सार जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि अफान को ना हमने आज कहीं जाना है और अफान की चाहिए थे मुझे जूते। और साथ आज मौसम चेंज हो गया ना, तो थोड़े से उसके ये है कि वो कपड़े भी उसके छोटे हो गए सर्दियों वाले, और वैसे भी कोई ऐसा खास नया पड़ा नहीं है कि जो उसको पहना के लेके जाऊं। तो मैंने कहा चलो फिर इंज ही करने आ कि तुसी भी आ जाओ तो मैं भी आ जानी, इंज ही हो सकता है। तो भी जल्दी झटपट मैं ये बना रही हूँ इसीलिए ताकि मैं जाऊँ तो पीछे से अगर वापस आती हूँ ना तो कोई मसला ना हो खाने पीने का। आपको पता है घर से निकलते वक्त ना 100 बंदे के ख्याल होते हैं, 100 बंदा सोचता है ये कर ले वो कर ले। तो जिंदगी ना सोच विचार में गुजर जाती। मैं तो यही हिसाब लाया है, जिन्ना मर्जी तुसी कहो ना, लेकिन नहीं बंदा थक जाता है, बंदा सोच के थक जाता है, बंदा काम करके थक जाता है। वाज का ऐसे होता है कि मतलब कि तुसी कुछ ना पूछो, मैं जो सिचुएशन में आपको बात करती हूँ ना आप भी उसी वो आप मेरे साथ वो रिलेट करते हैं। अच्छा मुझे कहते हैं कि आप जो बात करते हैं वो ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर ये बात आई है, आप जो काम करते हैं जो काम के बाद बात करते हैं वो जैसे हम लोग भी ऐसे ही हैं। तो ये इसी वजह से कि अस्सी सारे नेचर के बड़े करीब आ। तो ये मैं भी आपको ना अपना कोट दिखा रही थी, मैं ना सूरज देख के भागी भागी गई हूँ। मैंने बड़ा मिठल मौसम का निकाल के ना पतला सा पहन के कि चलो इतना सा हो जाए कि ठंड भी ना लगे और कवर भी हो जाए। लेकिन जैसे मैं बाहर आई मैं दोबारा वापस गई हूँ चाबी लेके, और फान के भी जैकेट पकड़ के ले गई और अपना भी कोट चेंज करके। मैं कि नहीं बड़ी ठंड है बाबा, सूरज बड़ा सा ना ड्रामा ही है, लेकिन हवा इतनी थी तो बड़ी ठंड लगती थी। मैं दोबारा वापस गई हूँ अपना मांटल बदलने के लिए। मैं नहीं नहीं बड़ी ठंड है, अभी इतना शौक भी नहीं चढ़ा कि सूरज आ गया तो चलो जी हुण लोन ते कपड़े ते आ जाओ जो नॉर्मल तुसी आ जाओ। लेकिन बहुत ठंड सी, मौसम बड़ा मजे का है, लेकिन ये नहीं है कि बंदा कहे कि जैकेट उतार दे, ऐसे वाला नहीं है, मौसम बड़ा अच्छा है। तो अभी जा रहे हैं, जाके तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं मतलब एक टाइम ते किनिया दुकाना फेर लिया ने, क्योंकि मैंने ना हम गए हैं 2 बजे, हाँ 2 बजे गए थे और 3 बजे इनकी सवारी को इन्होंने उठाना था। आप तुम अंदाजा लाओ कि एक घंटे के विच किन्ने काम किए ने। इनको मैंने बोला कि आप फिर ऐसे करें मुझे छोड़ दें कहीं जूतों वाली की साइड पे और आप बाल कटवाने चले जाएं, जैसे मैं काम कर लूँगी मैं उस साइड पे आ जाऊँगी। एन जी ने मतलब ना
सोच विचार करके ऐसे रस्ते में जाते जाते ना बंदा मतलब ना कि तुसी फ्री हो ही नहीं सकते कि गाड़ी में बैठ के भी आप वही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं हूँ चलो उत्थे ला दो उत्थे ला दो, तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपने कैलकुलेट किया है ना अपने आप को के टाइम के मुताबिक, तो वो भी एक ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। मतलब कि कहने का मतलब है कि ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है जिथे तुसी जाओ तुसी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ कैलकुलेट करके तुसी चलना पैंदा वे। यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा मज़ेदार माहौल है। तुसी कहंदे होने भाजी तुसी फटाफट पाकिस्तान पहुंच जांदे की करिए फिर जो सारियां सहूलतां ਉਹ वाली चीज़ां नूं याद आंदी है, पाकिस्तान बड़ा याद आता है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो इतनी बनाई नहीं, मैं डायरेक्ट गई हूँ भागे भाई क्योंकि टाइम मुझे इतना 1 पौना घंटा उन्होंने मुझे दिया था, उसी टाइम में मैंने सारा मैनेज करना था। मैंने जल्दी से जूते उठाए हैं, जूते जो है ना वो आज पहन के जाएगा ना फिर मैं आपको दिखा दूंगी। तो अभी सीएनडी आई हैं ताकि इसकी मैं कुछ शर्ट्स वगैरह ले लूँ। पैंट इसके पास बहुत ज़्यादा है, शर्ट्स इनकी छोटी हो गई हैं, तो पैंट ऐसी है कि पैंट भी इसको ऊपर से तंग है, लेकिन 1-2 नहीं पड़ी वो मैं पहन के देखी उसको पूरी, तो मेरे का शुक्र है चलो इतने तो पैसे बचे। तो ये अभी मैं जा रही हूँ कि सिर्फ अफान की मैं एक शर्ट उठाऊँ, तो फिर इसके बाद मैं जाऊंगी तुर्की मार्केट में क्योंकि धनिया शनिया बिल्कुल ख़त्म हुआ था, उसी रास्ते में तुर्की मार्केट आनी थी। मुझे यही था कि इस टाइम के विच ना मैं सारा कुछ कर लवां। फान को बिल्कुल नहीं, मैंने ना फान को बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं आपके जूते लेने जा रही हूँ कि शर्ट लेने जा रही हूँ, क्योंकि फान का ना वो हिसाब था जहाँ हम लोग छोटे होते थे ना, कोई ईद शीद पे जूते लेने अड्डी शड्डी वाले एड़ी वाले, तो वो ना हम अगर पहले आ गए ना कोई 10 दिन पहले आ गए जूते, फिर तो हम जूते ना पहन के 4 रुपये पे चलते होते थे। मुझे याद है कि नीचे नहीं वो जूते उतारते कि जूता बड़ा गंदा ना हो जाए, हमने ईद पे पहनना है। तो सच्ची में हम 4 पे बेड पे 4 पे चल चुके, पीछे देखना कि उसकी आवाज़ आ रही ठक ठक की आवाज़ आ रही, इतना शौक होता था एड़ी वाले जूता पहनने का। तो सेम अफान की ना चीज़ लेने का जो उसका शौक है, जो उसको मज़ा आता है ना हमारे जैसे जैसे हम लोग करते थे ना, अफान बिल्कुल आदत वैसी है, बड़ा खुश होता है जूते से, बड़ा खुश होता है। खैर मैंने 2 शर्ट्स ले ली हैं, मुझे ये तो पता नहीं उन्होंने कौन सी उसको अच्छी लगी कौन सी, 2 ले ली हैं, जूते लिए हैं। तो अभी मैं आ गई डायरेक्ट चलते चलते तुर्की वाली मार्केट में। एडी भी मैं नेड़े तुर्की वाली मार्केट से, लेकिन 2 शापर पकड़े काफ़ी दूर थे। यहाँ से मैंने ली है थोड़ी सी धनिया शनिया पुदीना लिया, और मैं जो भी ली वो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ फल शल लिए हैं। तो यहाँ पे ना मैंने देखा ये नहीं पड़ी थी दुकान, तो फ्रेश जूस निकाल रहे थे जैसे ऑरेंज के अनार के, तो मैंने 3 गिलास उससे बनवाए हैं ताकि हम तीनों फ्रेश जूस पिए। तो अभी इनको मैंने कहा था फान की थोड़ी सी वीडियो बना लें ताकि मैं इसको ऐड कर सकूं कि देखूं कि कैसे बना वो कैसे काट दे, क्योंकि इसको मैं जहां लेके गई थी ना उसने तो डायरेक्ट रंबा पकड़ा और उठा नीचे से शुरू करके बेचारे की टिंडी कर दी। पिछली गर्मियों की बात है, तो इसने मतलब मैं देख रही थी, मैं क्या अच्छा उसने तो बड़ी मेहनत की है। यहाँ पे तो कोई हाल ही नहीं, लड़कियां जो ना बड़ी ड्रामेबाज होती हैं सच्ची में, जो काम करती है यहाँ पे वो जांच चढ़ाती हैं। वो लड़की थी जब मैं लेके गई ना बेचारे को, तो उसने तो उसकी सारी टिंडी कर दी, तो मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि जब मेरी नज़र पई मैं हैंड मोबाइल देख रही थी, जब मेरी नज़र पड़ी आधे कर चुकी थी। हाय मैंने बाद मुझे बड़ा था, मुझे पता था लुकमान ने बोले इन्होंने बोले, वही बात हुई। तो मैं बथेरे पर्दे पुर्दे पाए, नहीं बड़ी गर्मी है इसलिए मैं करवा के ताकि गर्मी निकल जाए। लेकिन सच्ची बात बताओ ना, वो उस लड़की ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। तो बड़े अच्छे बाल शल काट के मेरा हीरो बाहर आ गया मेरा हीरो बाहर आ गया। तो इसके लिए जूस लेके आई थी, ताकि इसके लिए मैं ऑरेंज लेके आई थी अपने लिए, और इनके लिए अनार का लेके आई थी, लेकिन उसने ना अनार का लिया है और वो भी थोड़ा सा पिया था, मुझे ही पीना पड़ा। खैर फ्रेश जूस पी के ना सच्ची में, गर्मी तो थी मौसम ऐसा ही था जूस पीने वाला, लेकिन मज़ा बड़ा आया था। तो हम दोनों उसको बुला रहे कि आजा आजा तू भी वीडियो बना ला, तो भी वो बेल्ट लगा रहा, तो सेट हो रहा था, कह रहा मैं आता हूँ वेट करें। तो अभी उसका मैं दिखा रही हूँ, जूस ले लिया था उसने ऑरेंज, लेकिन पिया बाद में उसने मेरे वाला था और मैंने उसका पिया था। तो घर पहुंच गई हूँ, तो ये मैं फल लेके आई हूँ बड़े मज़े के। आजकल ये मौसम है ना, तो बड़ा मैं सिर्फ उठाने की वजह से थोड़े थोड़े लेके आई हूँ, ताकि एक तो जायका इनका अच्छा देख लूँ है कि नहीं है, फिर लेके आऊँगी। तो बड़े मज़े के ये आलू बुखारा है और माल्टे बड़े मज़े के थे। तो ये नई मार्केट है पर फल बड़ा उनके पास अच्छा था, तो ये चीज़ें लेके आई हूँ। तो अज अती शादी ते जाना है, तो शादी की वीडियो कल आएगी, तो इतने तो वो इजाज़त मैनू इंशाअल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।